9 लाख, फिर से ध्यान दीजिए कि मैं क्या आंकड़ा बोल रही हूँ, 9,05,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी के नाम पे भी पॉलिसी कर रखी है, तो मुझे भी वो आप भी निवेशक, हाँ मैं भी निवेशक। मार्केट का शटर खुलते ही डाउन धराधर, यहाँ बिल्कुल गाजियाबाद से कनेक्शन है, उत्तर प्रदेश से कनेक्शन है, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंडन नदी नबी चौपट राजा ने उस भविष्य को भी खत्म करने का काम किया। लूट की सबसे बड़ी सुनामी ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के द्वारा, आज वो 140 बिलियन के डॉलर के मालिक है। आप सोचो 40 बिलियन डॉलर, और उसके बाद ये 20वें पायदान जो टक 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 करके शुरू। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। अडानी ग्रुप को लेकर के एक फिर से बड़ी खबर सामने आई है और वो बड़ी खबर निवेशकों के लिए भी हो जाती है और निवेशकों से ही जुड़ी हुई है कि निवेशकों का 9,05,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। घाटे में ये ग्रुप गया है। बहुत बड़ी खबर अडानी ग्रुप के लिए भी है और उसके बाद पूरे ग्रुप में हड़कंप मचा हुआ है, सुनामी सी आ गई है, क्योंकि ये खबरें पिछले हफ्ते से चल रही है कि साम्राज्य हिलाने की हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने पूरी साजिश की थी। ये अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि पूरी साजिश की थी, पर अब उसके बाद अभी थोड़ी ही देर पहले ये खबर निकल करके सामने आई है कि निवेशकों का 9 लाख, फिर से ध्यान दीजिए कि मैं क्या आंकड़ा बोल रही हूँ, 9,05,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। डावाडोल हो चुका है ये ग्रुप इतने बड़े अमाउंट को लेकर के। क्या बड़ी वजह है? वहीं अडानी ग्रुप संतुष्टि भी दे रहा है निवेशकों को कि जरा भी नुकसान नहीं होगा, पर क्या ये संतुष्टि भर जनता के पास भी पहुंचेगी? क्योंकि इतने बड़े आंकड़े के बाद कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिन्होंने LIC में पैसा लगाया है वो भी असमंजस की स्थिति में है कि अब क्या होगा आगे। सरकार भी खुल करके जवाब दे रही है कि देश की जनता को जरा भी नुकसान नहीं सहना पड़ेगा, पर अब जो ये खबर निकल करके सामने आई है वो क्या कहती है और आगे क्या क्या होगा, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि हमारी रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को भारी नुकसान सहना पड़ेगा, वो लिख दिया था और उसके बाद ये सब चीजें देखने के लिए मिल रही है। आगे पता नहीं कि क्या स्थिति बनने वाली है, पर हिंडनबर्ग रिसर्च जो ये फर्म है, जितने भी लोगों पर आज तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, सबसे ज्यादा घाटे में वो सभी कॉर्पोरेट घराने गए हैं। और ये भी कहा जाता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो इतना कॉर्पोरेट घराने इंडियन या किसी भी देश की गवर्नमेंट से नहीं डरते जितना इस रिसर्च रिपोर्ट से डरते हैं कि इस रिसर्च रिपोर्ट में अगला नाम किसी और कॉर्पोरेट घराने का ना हो। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ कि क्या इस मामले को लेकर के कहते हैं। बड़ी अपडेशन ये निकल करके अभी थोड़ी देर पहले सामने आई है और सदन में राहुल गांधी भी इन मुद्दों पर बोलते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले आपसे मैं प्रश्न करती हूँ, क्या लग रहा है, इतना बड़ा अमाउंट निकल करके सामने आया कि 9,05,000 करोड़ का नुकसान निवेशकों का हुआ है, क्या कहना हो? पहली टिप्पणी क्या? 9,05,000 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है, ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ। और सीधा मैं इस बात को कहना चाहता हूं मीरा जी, हाँ। ये देश के अंदर से पैसा लूटने की सुनामी प्रारंभ हो चुकी है और जो छोटी छोटी लूट थी उस लूट की सबसे बड़ी सुनामी ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के द्वारा इस देश के निवेशकों का, हिंडनबर्ग कह रहा है अडानी का नुकसान होने वाला है, हम इस बात को कह रहे हैं। पर अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि वो देश को भ्रमित कर रहे हैं। वो एक रिसर्च रिपोर्ट एक शॉर्ट सेलिंग टाइप है और वो केवल अपना प्रॉफिट देखे और कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट घराने को पूरी साजिश कर रखी है कि किस तरीके से घाटे में ले जाया जाए। जो व्यक्ति शिखर पर था अब उसे शून्य पर लाने की तैयारी चल रही है अंदर ही। देखिए आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में अंदर खड़ी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बिहाड़ चंबल आता है। हाँ। और चंबल के अंदर पकड़ करने वाले डकैत कभी ये नहीं कहते थे हम लूट रहे हैं, हम डाका डाल रहे हैं, वे हमेशा यही कहते थे हम आम जन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। डकैत कभी नहीं कहता है कि मैं डाका डाल रहा हूं, और डकैत कभी नहीं कहता है, जो पैसा लूटता है वो कभी नहीं कहता मैं पैसा वापस नहीं दूंगा, वो यही कहते हैं पैसा वापस दूंगा, लेकिन पैसा कोई वापस नहीं देगा। कोई छुटभैया नाम तो है नहीं कि भैया ऐसे ही निकल जाएंगे कहीं भी। कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट भी उसको लेकर के सजग है और वित्त मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों तसल्ली नहीं है लोगों के दिल में? इसलिए नहीं है कि देश का चौकीदार ही चोर है।
उसकी इन सबके पीछे जहां आपने कहा मीरा जी, मेरी यही आपसे सवाल है, यही मेरी आपत्ति है। आपको नहीं, का एक तंज पहले से चला आ रहा है कि भैया चौकीदार ही चोर है। मैं तर्कों के साथ कह रहा हूँ। जी बताएं। विजय माल्या को भगाने वाला कौन था इस देश के अंदर? विजय माल्या भी अडानी की तरह बहुत बड़ा नाम था। विजय माल्या के जहाज चलते थे, टैक्सी नहीं चलती थी, छोटी छोटी मारुति 800 कार नहीं थी। जो देश के किसी भी तबके की पहुंच से दूर है जहाज, जिस पे लोग आज भी इस देश का 70% तबका नहीं बैठ पाता है, सफर नहीं करता है। सपोर्ट लेती हुई दिखती है गवर्नमेंट? आप ही बताइए मुझे, कौन सा ऐसा बयान है जिसमें उन्होंने सपोर्ट लिया है कि जो लोग ऐसे पैसा लेकर के भागे हैं या जिन्होंने भी, जितने भी नाम हैं, उन्होंने फ्रॉड किया है? किसका कैसे सपोर्ट नहीं है? आज तक उसको लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। जब चुनाव आता है हमें बताते हैं कि विजय माल्या के खिलाफ नोटिस दे दिया गया, 2 आदमी यहां से भेज दिए जाते हैं कि विजय माल्या को पकड़ने गए, लेकिन आज तक माल्या आया नहीं। आज तक उसने जो पैसा लूट के गया वो लाया नहीं। विजय चौकसी, मौल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, नितिन संदेशरा, लाखों हजार करोड़ रुपए, कोई ये 10 रुपए लूट के नहीं लेके भागे थे। आज रिकॉर्ड के बाद अब इस स्थिति में डर लग रहा है। बिल्कुल स्थिति में डर नहीं लग रहा है। ये सुनामी है, ये देश के अंदर बड़ी लूट है जिसकी आवाज इस देश का विपक्ष सदन में उठा रहा है, उठाना चाहता है। आज ये कह रहे हैं कि अडानी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अडानी से इनका सबसे बड़ा रिश्ता ये है कि अडानी फले फूले। अडानी इस सरकार से पहले भी व्यापारी थे, लेकिन जो व्यापारी इस देश के अंदर फला फूला है, बेल अडानी को दे दी, पोर्ट अडानी को दे दिए, जहाज अडानी को दे दिया, गुजरात अडानी को दे दिया। अडानी को क्या नहीं दिया? रेल अडानी को दे दी। पूछना चाहती हूँ कि एक कॉर्पोरेट घराने से आपको इसलिए दिक्कत है कि वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी आपके नेता ये कहते हैं और साफ तौर पर कहते दिखाई देते हैं कि हमारी कॉर्पोरेट घरानों से लड़ाई नहीं है, तो फिर क्यों ऐसी बातें सामने आती है? और अभी कहा उन्होंने कि कॉर्पोरेट घराने से लड़ाई नहीं है, तो क्या सीधे सीधे आप सरकार को टारगेट कर रहे हैं? इस मामले के बाद इनडायरेक्टली गाड़ी वहीं जाती है। मीरा जी, इस देश को बनाया कांग्रेस ने 70 साल में, और बनाने के लिए भाजपा का कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान, इस देश को बर्बाद करने का योगदान है भाजपा का। भाजपा का योगदान इस देश के पैसों को बाहर भेजने का योगदान है। भाजपा का योगदान इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करने का योगदान है। भाजपा के प्रधानमंत्री का काम था, जो इस देश का प्रधानमंत्री बना था उसका काम था, जो ब्लैक मनी का आपने कहा था लाएंगे और ब्लैक मनी की लिस्ट देंगे, वो ब्लैक मनी को लाना चाहिए था और इन लुटेरों को रोकना चाहिए था। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि मोदी के प्रभाव में आकर के ईडी, सीबीआई, जितनी भी एजेंसी थी, जितने भी हमारे एजेंसी जो काम करना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए था, वो आंख में पट्टी बांध के बैठी रही और इस भ्रष्टाचारियों का सफाया काम करने के लिए हिंडनबर्ग जैसी संस्था, जो विदेशी संस्था है जिस पे आज सरकार आरोप लगा रही है, इस देश के लोगों को हिंडनबर्ग के तस्वीर रख करके जो उसमें काम कर रहे हैं पूछना चाहिए कि आज उन्हें पूछना भी चाहिए। इतना बड़ा घाटा हो गया देश के एक व्यक्ति का, जिनको कहीं ना कहीं इस देश से जाना जाता था कि भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 3रे नंबर पर आते हैं। केवल देश में नहीं, विदेशों की वो बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व भर में 3रे नंबर पर आना मामूली बात मानते हैं? आप मीरा जी आप कह रही हैं, आप कह रही हो 3रे नंबर पे आते हैं। हिंडनबर्ग कह रहा वो चोर है, देश का पैसा चुरा लिया, और उस बात पे मोहर अमेरिका ने लगा दी। जिस अमेरिका की तूतिया अंधभक्त बोलते थे कि अमेरिका में मोदी जी का सिंहासन हिल रहा है, अमेरिका में मोदी जी पूजे जा रहे हैं, अमेरिका जी में मोदी जी से डरती है, आज पूरी दुनिया में मोदी जी का सिक्का चल रहा है। आज पूरी दुनिया, बीबीसी ने मोदी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई और बीबीसी को गाली बकने लगे अंधभक्त। आज वो अमेरिका जो ये कहते थे कि अमेरिका, वो भी पूरा प्लान था, कहीं ना कहीं विदेशी लोग हमला कर रहे हैं। जो एजेंसी इनके फेवर में बोलती है वो तो ठीक है, और इनके खिलाफ बोलते हैं जी वो तो देश के मोदी जी के विरोधी है। मैं आज कह रहा हूं हिंडनबर्ग के बारे में, जिस हिंडनबर्ग ने अडानी को ये कहा कि इसकी कंपनी की वैल्यू इसके लोन लिए गए पैसे से बहुत कम है और बहुत जल्दी ये इसका जो पैसा है जो इसने लिया है वो ये नीचे आने वाला है। और उसके बाद ये 20वें पायदान टक 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 करके सुबह उठे, चाय पी, तो पता चला 7वें पायदान पे। 2 घंटे बाद आप घूमते हुए कहीं निकले, शेयर मार्केट का शटर खुलते डाउन, धड़ाधड़। और इस देश के LIC, SBI, LIC और SBI में लोग, गरीब लोगों का पैसा है। LIC सबसे भरोसे की संस्था इस देश के अंदर कहीं कोई थी तो LIC थी या है? थी, अब नहीं है, अब नहीं है। अब लोग पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं। सरकार संतुष्टि दे रही है तो विश्वास तो करना पड़ेगा। सरकार पे विश्वास रहा ही नहीं, सरकार धोखा दे रही है, सरकार पे आज तक विश्वास नहीं रहा।
अब मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, अडानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ी बात कही है, पीछे नहीं हटे हैं वो। उन्होंने ये कहा हिंडनबर्ग को पेज के जरिए ये लिख करके उन्होंने भेजा है कि जिस तरीके से उन्होंने जनता को भ्रमित किया है या मैनिपुलेट किया है, तो वो कहीं ना कहीं अब केस भी कर देंगे उस एक फर्म पर। उस पर भी क्या कहना है? पीछे तो हट नहीं रहे, वो तो कह भी रहे कि उसको आगे भी मीरा जी, किसी गरीब आदमी को ऊपर आरोप नहीं लगाए गए हैं। जिसपे करोड़ों की संपत्ति है उस पर आरोप लगाएं, केस कर देंगे, नहीं कर देना चाहिए था। और रिसर्च करिए, मीरा जी आप पढ़ी लिखी हैं, हिंडनबर्ग के बारे में रिसर्च करिए। हिंडनबर्ग ने जो भी रिसर्च कर करके रिपोर्ट दी है 80% सही पाया गया। जिस बड़े उद्योगपति के खिलाफ या जिस सरकारी संस्थाओं के खिलाफ रिसर्च करके बताया है कि ये धोखा दे रहा है, उसका शटर डाउन हो गया, उसका सूरज अस्त हो गया। आज पूरे देश के 75%, पूरा नहीं 75%। तो आप 20% में अडानी को क्यों मान रही हैं? हाँ। जिसने गरीबों का पैसा रखा हुआ 20% में क्यों मांग रही? अच्छा 20% ज्यादा होता है, 80% ज्यादा होता है, कौन सा ज्यादा होता बताइए? नहीं बिल्कुल 75% ज्यादा होगा कि मुझे लगता है वीके सिंह जो यहाँ के सांसद है उन्होंने भेज दिया क्या उसको अडानी जी की पैरोकारी करने के लिए? मीरा जी आपको जो आप ये कह रही, आप कांग्रेस भी मुझे ठप्पा नहीं दे सकती, भाजपा भी नहीं दे सकती। मैं ठप्पा नहीं, आपका ये मीडिया पर भटक जाते जैसे आपके वीडियो में मुझे अच्छा दिखाई दे कि 80% में उनकी रिपोर्ट सही है। आप देश का पैसा मार के जा रहे हैं यहाँ से। आप वीके सिंह जी मोदी जी के पास जाइए, आशा जी मोदी जी के पास जाइए, जो यहाँ की मेयर है, विधायक जी मोदी जी के पास जाइए, अडानी जी का पासपोर्ट जब्त कर लीजिए। हैं आप क्यों नहीं कह रहे? अरे आप तो को ये कहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ जो ये हिंडनबर्ग के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक गाजियाबाद की हिंडन रिवर है जो कि छोटे छोटे गाजियाबाद के नालों की सफाई करती है, गाजियाबाद की गंदगी की सफाई करके अपने अंदर लेती है। और आज पूरी दुनिया के अंदर एक हिंडनबर्ग है जो भ्रष्टाचारियों की सफाई कर रही है। अच्छा आप उसका कनेक्शन यहाँ? बिल्कुल, गाजियाबाद से कनेक्शन है, उत्तर प्रदेश से कनेक्शन है। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंडन नदी बहती है जो नालों को अपने अंदर प्रवाहित करके शहरों की सफाई कर रही है, और वो हिंडनबर्ग पूरी देश के भ्रष्टाचारियों का सफाया कर रही है। तेवर दिख रहे हैं, विपक्ष के तीखे तेवर दिख रहे हैं। और मैं यहाँ आपको भी देख रही हूँ विपक्ष के तौर पर कि लगातार आप कह रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि क्या 70 सालों में कभी कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा नहीं मिला? क्या आपके मिलनसार नेचर नहीं थे? बहुत सारी तस्वीरें ऐसे आप लोग तस्वीरें दिखाते हैं, सदन में आपके नेता दिखाते हैं, तो आपकी क्या तस्वीरें नहीं है? मेरा जी मेरा जवाब सुन लीजिए, इंदिरा गांधी जी के मेरा जवाब सुन लीजिए। सदन के अंदर बैठने वाला विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, वो खुल के कहते हैं इस बात को कि कारपोरेट घराने से हमारी दुश्मनी नहीं है। देश सरकार और कारपोरेट घराने साथ साथ चलते हैं। जब तक कारपोरेट घराना सही नहीं चलेगा, जब तक देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, ये हम कहते हैं। लेकिन कारपोरेट घराना डकैती डाल दे। आप 2 तस्वीर देखिए, गूगल सर्च करिए, 2 तस्वीर। मनमोहन सिंह के पास में जब अंबानी जाते थे, अंबानी के बेटे जाते थे दोनों, तो हाथ जोड़ करके खड़े होते थे, दूरी होती थी प्रधानमंत्री के बीच में। और प्रधानमंत्री 2014 का चुनाव जीतने के बाद अंबानी के घर जाते हैं और अंबानी में अंबानी की बीवी के हाथ और मोदी जी के हाथ चिपके हुए होते हैं। और अंबानी जो इस देश का उद्योगपति है, जिसका हाथ प्रधानमंत्री के कंधे पे नहीं होना चाहिए, उनके कंधे पे रखी हुई तस्वीर जिस दिन आई थी, उस दिन ये तय हो गया था कि प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा अंबानी के घर पे गिरवी रखी। ये सिर्फ हमारा सवाल है। आपके उत्तर से ही एक जवाब निकला है, बहुत अच्छा यहाँ पर प्रश्न निकला है कि आपको पता होगा राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां पर भी अडानी जी ने पैसा लगाया है। अशोक गहलोत जी से बहुत प्यार से वो मिले, मिलनसार नेचर दिखा, वहां दूरी नहीं थी साहब। उस पर भी क्या कहना है? वहां भी अडानी ग्रुप ने पैसा इन्वेस्ट किया है थोड़े ही समय पहले, उस पर भी क्या कहना है? देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपसे, हाँ, अडानी उद्योगपति है। उद्योगपति को से काम कराना, उसका पैसा इन्वेस्ट कराना और उसको काम देना, ये सरकार का काम होता है। ये सरकार का काम होता है, लेकिन उसको अनैतिक फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। जिस समय कोरोना काल में सबका पैसा घट रहा था, गरीब का पैसा जेब से निकल रहा था, उस समय अडानी का पैसा बढ़ रहा था और हमने अडानी को काम दिया। राजस्थान में आप यही तो कह रहे हैं ना। लेकिन अडानी के ऊपर जब रिसर्च आया और शेयर किया, ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी या मैं आज खुल के इस बात को कह रहे हैं कि अडानी चोर है, तो भाजपा से भी कहलवा दो, हम मान लेंगे। अच्छा, भाजपा क्यों नहीं कह रही है? आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और ये यहाँ से भी सवाल जुड़ा हुआ है कि योगी जी ने आगे अडानी ग्रुप के साथ एक बहुत बड़ी डील को ठुकरा दिया और कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस की स्थिति में। मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि डील को ठुकरा दिया, अब भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि यहाँ पर फिर से पैसा लगेगा या नहीं, क्योंकि उसी काम से यहाँ पर स्रोत बढ़ते रोजगार के आगे आगे। तो इतनी बड़ी पीछे हटना, इसकी वजह क्या मानते हैं? वजह मैं बताता हूँ आपके मुद्दे से अलग हटके।
भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हाँ, क्या सही नहीं? टकराव है प्रधानमंत्री पद के लिए। प्रधानमंत्री ने जिस दिन ये कहा था ये देश अमृत काल की तरफ जा रहा है, अमृत काल नहीं था, वो अमित काल था। अच्छा। और अमित गृह मंत्री हैं, जिसके हाथ में मोदी जी की सांसें हैं। हर काले कारनामे में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक सब में सहयोगी हैं और तड़ी पार रहे हैं। योगी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वही गुजरात मॉडल जो मार काट, धार्मिक नफरत, भेदभाव, भगवा नीला पीला हरा जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, मोदी जी ने स्टार्ट किया था या फिर स्टार्ट किया था मार काट। और ये कहा था अभी पठान पर विरोध हुआ, अभी पठान पर विरोध हुआ, पर मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि ये जो नेता भटक जाते हैं और इन मुद्दों को सामने लेकर के आ जाते हैं, उनको इन मुद्दों पर भटकने की जरूरत नहीं है। तो जब बड़ा नेता ये कह रहा है तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम में? ये कहने की बात है, ये कहने। नरोत्तम मिश्रा कौन है? कौन है जी? कौन है? छोटा मोटा आदमी नहीं है। हाँ। मीरा जी हाँ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, और गृह मंत्री के और सस्पेंड ना हो, मैं दिल से प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करूंगा। ये किसने कहा था? गांधी को गाली बकते हैं, टिकट दे के संसद में किसने पहुंचाया था? यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी इसको कनेक्ट किया है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी ने यात्रा की, उस यात्रा के बीच में भी आप भी वहां पर रही, तो इसलिए मेरा ये सवाल जुड़ा हुआ है कि उस यात्रा के बीच में भी ये सवाल उठाए गए थे कि कॉर्पोरेट घराने कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, और एक रिसर्च रिपोर्ट आई, धड़ल्ले से शेयर गिरे, ऐसी हालत हो गई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रातों की नींद हराम है कॉर्पोरेट घरानों की। क्या कैसे देख रही है कि क्या वाकई अडानी जी का एक मुश्किल वक्त चल रहा है, या आप विपक्ष उनको पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं? अभी आपने कुछ देर पहले कहा जी। क्या कांग्रेस ने कॉर्पोरेट घरानों को सपोर्ट नहीं किया? हाँ। राजस्थान में भी अडानी जी ने पैसा लगाया था, तो कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया या कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है? मैं ये पूछना चाहूंगी, 2014 में अडानी जी $8 बिलियन के मालिक थे। हाँ। 2014 से 2023 में आज वो $140 बिलियन के मालिक है। आप सोचिए कितना गुना पैसा उन्होंने 6 साल के अंदर बढ़ा लिया, 8 साल के अंदर। ये पैसा आया कहाँ से? ये पैसा आया कहाँ से? जो 70 साल में, अगर आप कहते हैं कांग्रेस की सरकार में भी उन्होंने बिजनेस किया था साथ में, तो $8 बिलियन था, और वही 8 साल में $140 बिलियन। अजी ऐसा कैसा कमाल हो गया? ऐसी कौन सी छड़ी उनके हाथ में आ गई कि वो माला माल हो गए? जिस कोरोना काल में देश कंगाली के हाल पे पहुंच गया था, मिडिल क्लास आत्महत्या करने को पहुंच गई थी, और अडानी ग्रुप ऊपर के ऊपर जाता चला गया। वो पैसा किसका था? ना तो प्रधानमंत्री का था, ना वो अडानी का था। वो पैसा इस देश की गरीब जनता का था, और जो आज उस जनता के पैसे की हक की लड़ाई मेरा नेता राहुल गांधी सदन में उठा रहा है। ऐसा क्या रिश्ता था अडानी का जो प्रधानमंत्री जी अडानी के जहाज में लेके घूम रहे थे साथ में? कौन प्रधानमंत्री ऐसे? ये आवाज इसीलिए तेज हो रही है कि अभी विपक्ष में हैं आप, और सरकार आती ही, अगर सरकार आ गई तो फिर आप भी कुर्सी पर आराम से बैठ जाएंगे, सस्ताएंगे, और कहीं ना कहीं 5 साल आराम से विश्राम करने वाले। क्योंकि कांग्रेस पर बहुत ज्यादा आरोप लगते हैं कि भैया 70 साल रहे, पर इतने कंफर्ट जोन में कांग्रेस रही है कि उस हिसाब से काम ही नहीं कर पाई कभी। देखिए, मैं आपसे सीधा कहना चाहूंगी, आपने हमारे नेता राहुल गांधी पे भी आरोप लगाए, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी पे भी आरोप लगाए, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी पे भी आरोप लगाए, लेकिन आज तक आप उन आरोपों को साबित तो नहीं कर पाए। आप बताएं, 70 साल में कौन सा ऐसा व्यापारी है जो देश छोड़ के भागा? ये 8 साल में ही क्यों भाग रहे हैं सारे के सारे, और सब मोदी ही घराने से क्यों है? वो कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस काल में बढ़ावा नहीं मिला कॉर्पोरेट घरानों को? मैंने आपको एक आंकड़ा दिया ना, कि भैया जो भी किया नहीं, कि काम अच्छा किया तो 70 साल में कांग्रेस ने किया, हाँ। और जो बुरा हो गया वो भाजपा के हिस्से में आ गया। ये तो दूध का दूध पानी का पानी है, ये जनता के सामने है, ये हम अपने पास से नहीं ला रहे आंकड़े, ये आंकड़े आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। जिसकी इनकम $8 बिलियन थी 2014 तक, ठीक है, और 2023 तक वो इतने $140 करोड़ बिलियन। मैडम आप सोचिए, 10 गुना से भी ऊपर है वो पैसा आया कहाँ से? मतलब आप कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म नहीं रहा, शॉर्ट टर्म में इतना अमाउंट आया कहाँ से? संचय बना दिया। हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ तो ये काम हो रहा है। अभी कॉर्पोरेट घरानों को कैसे आप देख रही हैं कि भविष्य में क्या स्थिति होने वाली है? क्योंकि हिंडनबर्ग की एक रिसर्च रिपोर्ट के बाद अभी सभी कॉर्पोरेट घराने ये सोच रहे हैं, केवल भारत के ही नहीं, विदेशों में भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कब उनका नंबर आ जाए और क्या हो जाए। तो देखिए, क्या ये डर सच्चाई को लेकर के है, या वाकई इसलिए है कि वो एक शॉर्ट सेलर है और प्रॉफिट भी अपना कमाने की कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे? देखिए, अडानी जी का या मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर बिगड़ेगा तो गरीब जनता का बिगड़ेगा, आम जनता परेशान होगी। ये LIC का जो पैसा है, ये गरीब जनता का लगा हुआ है। ये कोई
आपको भी पता है कोई करोड़पति अरबपति LIC में पैसा नहीं लगाता। गरीब जनता थोड़ा छोटा अमाउंट जोड़ती है अपने बच्चों के भविष्य को देखकर कि आने वाले वक्त में जब मेरे बच्चे की भविष्य में शादी होगी या उसकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी तो मेरे को इकट्ठा अमाउंट मिल जाएगा जो कि मुझे किसी से बाहर उधार नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन आज वो भविष्य भी चौपट कर दिए संदेह नगरी चौपट राजा ने, उस भविष्य को भी खत्म करने का काम किया इस सरकार ने। जी, तो कहीं ना कहीं ये इतना दर्द कहाँ से निकल रहा है? LIC में आपने भी लगाया? हाँ, मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी के नाम पे भी पॉलिसी कर रखी है, तो मुझे भी वो आप भी निवेशक? हाँ, मैं भी निवेशक हूँ। या फिर एक विपक्ष के तौर पर? मैं निवेशक भी और एक आम जनता हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक नागरिक के हिसाब से बोल रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज मैं एक महिला हूँ। महिला को पता है वो कैसे पेट काट के अपनी रसोई काट के पैसा इन्वेस्ट करती है। अगर वो अपने बच्चे का आगे फ्यूचर नहीं देखेगी महिला तो वो शादी भी नहीं कर पाएगी। मंत्री ने कहा महिला की बात चल रही है, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो सवाल तो एक और भी उठेगा। वित्त मंत्री ने ये कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन दिया है कि भाई देश की अर्थव्यवस्था को जरा भी नुकसान नहीं है, कोई उस पर प्रभाव नहीं है। उस पर भी क्या कहना है सीधे? वित्त मंत्री जी तो आंखों पे पट्टी बांध के गंधारी बनी हुई हैं। अच्छा। उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। देश में सब नंगा ही नंगा चल रहा है और उनको सब कुछ चंगा ही चंगा दिख रहा है। ये बताइए, जब जवाब नहीं देंगे तो आप कहेंगे कि सरकार का कोई नुमाइंदा सामने नहीं आया। आप जवाब दे रहे हैं तो भी दिक्कत वो है। जवाब दे कैसे बचने देंगे आप सरकार आप को? देखे ना, वो जवाब दे ही कहा रहे हैं। आज सदन में राष्ट्रपति ने ना तो अर्थव्यवस्था पे कोई बात की, ना कोई बेरोजगारी पे बात की, ना ही इन शेयर मार्केट के आंकड़ों के ऊपर कोई बात की। जबकि आज जो सदन का मेन मुद्दा था अडानी को लेकर था, LIC SBI का जो पैसों का घोटाला हुआ उस पे मुद्दा था। लेकिन उन लोगों ने उसको मुद्दा ना बनाकर भी जो नेता सदन में बोलना चाह रहे थे उनको भी रोकने का काम किया। ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। ऐसा अंत में क्यों? क्या कहना चाहती है कॉर्पोरेट घरानों को लेकर के, सरकार को लेकर के? क्या क्योंकि आपके सदन में नेता तीखे तेवरों के साथ बोल रहे हैं, जैसे यात्रा को पूरा कवर करके आए हैं, क्या कहना है? देखिए, मेरे नेता सबूत के साथ सदन में खड़े हैं और सबूत के साथ आईना दिखाने का काम कर रहे हैं सरकार को। चलिए आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? इतना सब कुछ मुद्दा चल रहा है, मैडम, दिमाग में क्या चल रहा है आपके? मैडम, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जी 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 कॉरपोरेट घराने कांग्रेस शासनकाल में भी रहे, जी। लेकिन कभी उन्हें इतना बढ़ावा नहीं मिला। हाँ। और कभी कोई देश छोड़ कर नहीं भगा। समझे जी? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब मोदी की चाल है। मोदी ने सब घोटाला, मोदी जी की चाल समझ जी रहे हाँ, हैं। सब कुछ जितना जो भी चल रहा है आज देश में वो मोदी की गलती है। सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भैया ये मोदी जी के दोस्त है ना, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और मैडम 2014 में अडानी जी 609 नंबर पे थे। आपको ये भी पता होना चाहिए आज ऐसा क्या जादू हो गया कि मोदी जी अडानी जी 2 नंबर पे आ गए थे। हमें ये भी सवाल का जवाब चाहिए नरेंद्र मोदी जी से। बहुत धन्यवाद। तो आप कहीं ना कहीं उनको शंका के घेरे में मान रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया? ऐसा 70 साल के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। और कारपोरेट घराने कांग्रेस काल में भी थे, लेकिन कभी किसी को बढ़ावा नहीं मिला, कोई देश छोड़कर नहीं भगा। सब अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो डकैती डाल दी हिंदुस्तान में। अच्छा, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई चलिए आपको ही मौका मिल जाता है, कांग्रेस को ही मौका मिल जाता है सत्ता में आने का, कि आप कह रहे हैं भैया महंगाई बहुत है और बेरोजगारी भी चरम पर है। अगर आपको ही मौका मिल जाए तो आप कितना समय लेंगे उसको खत्म करने में? क्योंकि जब कुर्सी पर बैठते हैं तो यही कहते हैं कि भैया समय कम था और काम नहीं हो पाया। देखिए, मैं आपसे जनता को संतुष्टि कैसे मिले? मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आज नरेंद्र मोदी ने देश को अंदर से खोखला कर दिया है। कोई भी चीज ले लीजिए आप, सबका निजीकरण कर दिया गया है। और कहते हैं ना, जब सिंहासन डगमगा जाता है तो उसको संभलने में समय लगता है। आप देखिए, कांग्रेस के सरकार में गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिलता था, आज गैस सिलेंडर 1150 रुपए है, डबल से भी ज्यादा का रेट है। ये महंगाई नहीं है? आज बेरोजगारी, जो बच्चा 15 लाख रुपए लगाकर बीटेक या MBA कर रहा है वो पकोड़े तलने के लिए थोड़ी कर रहा है। जो मोदी जी कहते हैं व्यापार है तो सही, पकोड़े तलो। अरे भाई, आपने चाय कब बेची? हमने तो देखा नहीं। आप बताते कुछ है, होता कुछ है। यही कांग्रेस और भाजपा में मैं गलती मानती हूँ बहुत बड़ी, कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ट्रोल किया जाता है, जो चीजें वो नहीं बोलते हैं। ये भाजपा ने कब बोला कि भैया पकौड़े तलिए? उन्होंने कहा पकौड़ा भी एक रोजगार हो सकता है। तो उसका इतना हवा क्यों? मैडम, वो तो नाले से भी गैस बना रहे थे, वो गैस क्यों नहीं बनाई? उस गैस की चाय भी बना रहे थे। और हमने तो आज तक यही नहीं देखा नरेंद्र मोदी ने कौन से स्टेशन पे, जिस स्टेशन का वो नाम लेते हैं, जब तक वो स्टेशन बना ही नहीं था जिस सन में वो बताते हैं। अभी वर्तमान की सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आप उस राज्य से आते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा सूबा है ये राज्य उत्तर प्रदेश, और केंद्र की सरकार को दोनों को मिला जुला के आप कैसे देख रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए अंत में। आज के समय में जो हालात है इस देश के, वो 70 साल में ना कभी हुए थे ना कभी हो सकते थे। अगर यही हाल रहा तो मेरे देश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता,
कहते हैं ना, जिस देश का राजा अंधा हो उसकी जनता तो अपने आप ही चौपट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये तो व्यंग आप उन लोगों पर भी कर रहे हैं कि जो उस स्थिति से जूझ रहे हैं, तो कांग्रेस को तो सभी का ख्याल करना पड़ेगा ना। नहीं, कांग्रेस ने तो देश को 70 साल चलाया ना। एक जब आपको याद होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो अमेरिका में भाजपा को जो लोग समर्थन करते हैं वो ये कहते हैं कि विपक्ष को इतनी दिक्कत हो गई है 8 सालों में कि वो सारा काम चाहते हैं कि 8 सालों में क्यों नहीं हुआ। मैडम, भाजपा खुल के ये नहीं बोलते कि भैया 70 साल का ये लीजिए हिसाब कि हमने 5 साल में ये किया, अगले 10 साल में ये किया, अगले 20 साल में ये किया, क्यों नहीं बताया जाता। भाजपा के नेता भी इस सरकार से परेशान है, लेकिन पाइल्स की बीमारी है तो वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। ऐसी हालात ये हो चुके हैं, बिल्कुल उनके हालात ये हो चुके हैं, ना तो वो उगल पा रहे हैं निगल पा रहे हैं। तो इसलिए उनको पाइल्स के पेशेंट्स बोलते हैं हम लोग। और लेकिन कांग्रेस ने हमें यह अधिकार दिया था, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ चाहे मैं आम जनता से हूँ, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारी पार्टी भी गलत करेगी तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। आप कह रहे हैं पार्टी में भी आपको कुछ गलत दिखेगा तो उसके भी खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। हम स्वतंत्र देश के वासी हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। मोदी की सरकार में मोदी के सब गुलाम है। चाहे आप कहीं से कहीं तक देख लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक चल रहा है। बिल्कुल मोदी और अमित शाह का राज चल रहा है। भाजपा में जितना स्वतंत्र है उतना तो कहीं नहीं है। नेपोटिज्म फैला हुआ है। बोला ना, भाजपा कांग्रेस में परिवारवाद फैला हुआ है। वो तो आप दिखा दीजिए कहाँ से परिवार फैला हुआ है। अगर मेरे नेता राहुल गांधी घराना चला आ रहा है, अगर मेरे नेता, उनके कहने से थोड़ी कुछ होता है। देखिए, जब अपने आप को छुपाना होता है तो दूसरों पे तंज कसे जाते हैं। आज तक भाजपा ने जो कांग्रेस पे आरोप लगाए वो सब झूठे साबित हो गए। अभी यात्रा में भी मैं साथ रही हूँ, आपने देखा यात्रा पे भी इन्होंने 9 झूठ बोले और 9 जो बातें इन्होंने बोली वो क्लियर कर दी गई एकदम रिसर्च करके कि वो सब झूठ थे। राहुल जी की टी शर्ट के ऊपर इन लोगों ने झूठ बोला, राहुल जी के खाने पे इन्होंने झूठ बोला। बरगलाया जा रहा है कांग्रेस के कुछ मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन जनता को जितना बेवकूफ बनाना था उतना बना चुके हैं। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता पढ़ी लिखी है, जनता सब समझ चुकी है। हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम का खेल ये छोड़। समर्थन जीत पाएंगे, क्योंकि सवाल तो जन समर्थन पर रुक करके आ जाता है। कितना भी बोलते रहिए, क्योंकि जन समर्थन आपको चाहिए। जन समर्थन कब मिलता है? जब आप रोजगार पे बात करेंगे, आप युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, तभी आपको जनता के लिए धर्म का भी मुद्दा बड़ा है। जनता में इंटरेस्ट दिखता है, दिलचस्पी दिखती है कि भाई धर्म भी हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। देखिए, मैं पंजाबी धर्म से हूँ और वैसे मैं हिंदू हूँ, ठीक है। मेरे लिए जो हिंदुस्तान की पहचान है, अगर मैं कहीं विदेश भी जाती हूँ, मैं लंदन भी रहकर आई हूँ 4 साल, तो भी लोग कहते थे तुम उस देश से आती हो जहाँ पे सब धर्मों का मान सम्मान होता है। तो मैं बड़े गर्व से कहती थी हाँ मैं हिंदुस्तान से हूँ। तो मेरे लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे हिंदुस्तान की जो पहचान थी, यहाँ पे सब धर्मों का एक सम्मान था। तो हम लोग जो है हिंदुस्तानी है, बस हमारा धर्म हिंदुस्तानी है। धन्यवाद। ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, उस पर टिप्पणी क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से अपडेशन निकलती आ रही हैं। पर अडानी ग्रुप को लेकर के ये एक बहुत बड़ी खबर तब हो जाती है कि जब पिछले हफ्तों से शेयर की बात तो चल रही हो, पर आंकड़े खुल करके अब सामने आए हो कि 9,05,000 करोड़ का निवेशकों का नुकसान सीधे सीधे हो चुका है। तो क्या स्थिति अभी उन निवेशकों की है जिन्होंने वो पैसे उसमें लगाए, शेयर्स खरीदे? अभी क्या होगा आगे नहीं पता है, पर सरकार ने जरूर संतुष्टि दी है कि निवेशकों का जरा भी नुकसान नहीं होगा। आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों की बातों पर? विपक्ष की क्या बातें आपको समझ आती हैं और किन बातों का समर्थन करते हैं, या फिर भाजपा की किन नीतियों का समर्थन करते हैं, वो भी बताएं। और कॉर्पोरेट घरानों को लेकर के भी क्या सोच है वो भी बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।